बारे में बताना चाहूंगा आप सबको। मेरा नाम देवेश शुक्ला है, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती यूपी बिनका से हूँ। 26 अगस्त सन 2021 दिन लिख लीजिए। 26 अगस्त सन 2021 वो दिन था जिस दिन जिस दिन ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला। ये बिजनेस मिल तो गया, लेकिन अगर मैं सरसरी निगाह से देख करके इग्नोर कर लिया होता, क्या इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया नहीं होता, तो शायद आज ये सब कुछ जिंदगी में नहीं हो पाता। ऐसा क्या चीज थी जो मैं इसके अंदर देखा? वो है कंपनी की यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। यूनिक सेलिंग पॉइंट कंपनी का यूएसपी। क्या है यूएसपी? कई बार बताया जा चुका है, हर बार प्लान में बताया जाता है, शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ। कोई लेगमेंटियन नहीं, कोई कैपिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है। इजी डूइंग बिजनेस है। मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक आता है, 20 लेवल तक रेफरल इनकम आता है, 10% पर डे कंपनी की टर्नओवर की वाली इनकम है, 29% मंथली मोड पे कंपनी टर्नओवर की वाली इनकम है। यस, ये सब चीजें अपने सिस्टम में है। कोई एडमिन चार्ज नहीं है, कोई विड्रॉल चार्ज नहीं, कोई आईएमपीएस चार्ज नहीं, अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हैं। ये हमारे प्लेटफॉर्म की ताकत। इस बिजनेस को करने के लिए हमें अपने निजी काम को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं। जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करते हो, बिजनेस को हम कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिजनेस मोबाइल से ऑपरेट होता है, मोबाइल से चल जाता है। आप मान लीजिए कहीं जॉब पे भी है, मैं से देखा आपने अपना मीटिंग आईडी आया, तब से कॉपी क्या पेस्ट किया, आपके लीडर मीटिंग में आ रहे हैं। यस, टाइम मिला तो आपने भी ईयरफोन लगा लिया, आपने भी ईयरफोन लगा लिया और आप भी मीटिंग में बैठे। यस, तो ये सुविधा है। इसमें इस बिजनेस को करने की सुविधा, हमें अपने किसी भी काम को डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। उस काम को करते करते हम इस काम को कर सकते हैं। अच्छा, अब पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है। हमने क्यों क्या मैं कारण बता रहा हूँ, उसको कारण समझिए, यूएसपी बता रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में लगभग हर आदमी के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है। नहीं एंड्रॉइड तो कीपैड है। अब हर आदमी क्या करता है? मोबाइल का रिचार्ज। तो आप बताइए सर, हर आदमी आपका कस्टमर हुआ कि नहीं हुआ जब यहाँ रिचार्ज में कैशबैक दे रहे थे? तो पूरा हिंदुस्तान हमारा कस्टमर है। दूसरा, हमारा यूजर हर वह साथी है जिसके जेब में मोबाइल है। अब बताइए सर, मोबाइल कितने लोगों के जेब में नहीं है? सबके जेब में। आपका अपना रिश्तेदार, आपका अपना अड़ोसी पड़ोसी, नियर डियर। यस, अब फिर सवाल ये आ जाता है कि आखिर जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है उनका समय जाता कहाँ है? तो कोई मैच देखता है, कोई क्रिकेट देखता है, कोई आईपीएल देखता है, कोई विश्व कप देखता है। यस, ये तो मैच का हो गया। कोई न्यूज देखता है, कोई रील देखता है, कोई वीडियो देखता है, कोई ठुमका देखता है, कोई एंटरटेनमेंट देखता है। यस, यानी हमारा समय कहाँ जा रहा है? और कितना जीबी, 1 जीबी, 2 जीबी, 1.5 जीबी, 3 जीबी का डाटा सुबह से शाम तक हम खा जाते हैं, यूज कर डालते हैं। अपना टाइम भी जा रहा है, टाइम भी किल कर रहे हैं, एमबी भी किल कर रहे हैं, समय भी जा रहा है, मिल क्या रहा है? तो 10,000 का मोबाइल फोन 10 रुपये भी कमा के नहीं देता। यस या नो? पर दोस्तों, बिजनेस के मॉडल को अगर हम समझ लें तो मजा आ जाए। चूंकि घर में आटा और मोबाइल में डाटा के बिना आज के दौर में, आज के समय में जिंदगी संभव ही नहीं है सर। जैसे घर में आटा का होना जरूरी है, क्योंकि खाएंगे क्या, भूखे मर जाएंगे ना सर। आटा का मतलब राशन, चावल, दाल। यस, आटा का मतलब ये, और डाटा का मतलब मोबाइल में जो लोग रिचार्ज कराते हैं, एमबी। अगर एमबी नहीं है, डाटा नहीं है, तो शायद इंटरनेट नहीं चलेगा, या हम जूम पे भी नहीं आ पाएंगे। इंटरनेट स्लो है तो भी जूम पे आप लाइव नहीं आ पाएंगे। यस या नो? यूट्यूब पे भी लाइव नहीं देख पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे मोबाइल में, घर में आटा और मोबाइल में डाटा का होना जरूरी है, यानी इसके बिना कोई रह नहीं पाएगा। तब दोस्तों मुझे आप बताएं कि आपका पूरा हिंदुस्तान कस्टमर यूजर है कि नहीं? और जब पूरा हिंदुस्तान, हमारा पूरा मार्केट खाली पड़ा है, तो लोग कहाँ जाएगा सर? लोग आपके पास आए। आज हम इस बिजनेस को करने का निर्णय लेते हैं, आप में से कई लोग गोल्ड बनेंगे, कई लोग प्लेटिनम बनेंगे, कई लोग डायमंड बनेंगे। सर, आपके एरिया का लीडर, आपके एरिया का लोग कहाँ जाएगा सर? आपके पास आएगा आने वाले दिन में, वो सर्च करेगा हमारे एरिया में गोल्ड कौन है, हमारे एरिया में प्लेटिनम कौन है, हमारे एरिया में डायमंड कौन है, वो किसके पास ज्वाइन होगा सर? आपके पास आए। यानी ओवरऑल नेटवर्क आपका होने वाला है। बिजनेस कॉन्सेप्ट मॉडल को समझने का प्रयास करिए, बिजनेस के विजन को समझने का प्रयास करिए। पर होता क्या दोस्तों, इस बिजनेस में, चूंकि बिजनेस में पैसा बहुत कम लगता है, पैसा बड़ा अमाउंट लगता नहीं, पैसा लगता है छोटा, तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को हल्के में ले लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम सब बिजनेस को क्या लेते हैं, हल्के में, उतना सीरियस लेते नहीं बिजनेस को। और फिर 2 महीना, 3 महीना, 4, 6 महीना करके आजमा के देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो जॉब तो चली रही है। इस मानसिकता के साथ जो बिजनेस शुरुआत करते हैं वो फेल हो जाते हैं। आजमा के देख लेते हैं, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन मोटिवेट हो गए, किसी प्रमोशन हुआ उसको देख लिया, अचीवमेंट देख लिया, इनकम देख लिया, 10, 15 दिन मोटिवेशन लेवल हाई, 2, 4, 5, 10 पोस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल दिया, स्टेटस लगा लिया, और 15 दिन के बाद सिस्टम से आउट। अब ना पोस्ट डाल रहे हैं साहब, ना स्टेटस लगा रहे हैं, ना स्टोरी लगा रहे हैं। आप कहाँ हैं? आप भाई साहब सो रहे हैं। अब बताइए, कामयाबी मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा? ये बिजनेस हमारा लगातार करने का है दोस्तों। मैं एग्जांपल एक और दे रहा हूँ, साइकिल, हमें से कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं होगा जिसने साइकिल ना चलाया होगा। कोई ऐसा सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जिसने साइकिल ना चलाया। जब हम साइकिल चला रहे होते हैं, हैंडल हमने पकड़ लिया और पेंडल मार रहे होते हैं, पेंडल मारना बंद, आप मुझे बताइए कितनी दूर तक आगे आगे जाएंगे? पेंडल आपने मारना बंद कर दिया, आप कितनी दूर तक आगे जाएंगे? थोड़ी दूर, थोड़ी दूर और थोड़ी दूर। और उसके बाद क्या होगा? क्योंकि आप पेंडल नहीं मारना है, पेंडल मारना ही नहीं, अब क्या होगा? साइकिल रुक जाएगी और पैर नीचे नहीं लगा तो गिर भी जाएंगे। बिजनेस में यही हो रहा है। 15 दिन हमने जो स्पीड पकड़ा था बिजनेस करने के लिए, 1 महीना हम लोगों ने जो स्पीड किया, मेहनत किया, सोशल मीडिया पे धक्का जोरदार पोस्ट डाला, अब उससे और आपको वो पोस्ट पे रनिंग में है, अभी 4, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन और रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर उस काम को हम कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी लगातार और बार बार करते नहीं रहे, तब जो रिजल्ट आया था वो कहाँ चला जाएगा? रुक जाएगा। और फिर जब रुक जाएगा, बिजनेस आना बंद हो जाएगा, तो आपका क्या होगा? आप गिर जाएंगे, फिर आप बिजनेस क्विट कर देंगे। तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी हद तक कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पहले अपने आप से ठानिए कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें इस बिजनेस से फेंक सके, बाहर निकल सके। या अपने आप से कमिटमेंट करिए। सबसे पहला सफलता का पहला फार्मूला यह है कि कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए कि बिजनेस कभी भी क्विट नहीं करना है। छोड़ने से पहले 10 बार यह सोचना है कि आखिर ये बिजनेस हमने शुरुआत क्यों किया था, हमने बिजनेस के स्टार्टअप क्यों किया था, क्यों स्टार्ट किया था, क्यों शुरुआत किया था। जब हम बिजनेस छोड़ें, उससे पहले, छोड़ने से पहले 10 बार ये सोच लेना, और जब आपको सही कारण मिल जाए, तो दोस्तों समय गंवाने की जरूरत नहीं है। भले बिजनेस क्विट कर देना, लेकिन उससे पहले 10 बार जरूर सोचना कि आपके पास ऐसा कौन सा रास्ता है जो लीगल भी हो, एथिकल भी हो, और अभी महंगाई के हिसाब से इनकम भी आ सके। ऐसा कौन सा रास्ता है? दोस्तों, महंगाई की रेशियो क्या कहता है? सन 2020 1 लाख रुपए प्रति महीना इनकम चाहिए, सन 2040 10 लाख रुपए प्रति महीना इनकम चाहिए। अब आप मुझे बताइए, यूटेक कंपनी को चलते हुए कितना साल हो गया सर? 3 साल, 3 साल। चौथा साल रनिंग में। यस, अब मुझे एक और जवाब दीजिए कि आपके इस प्लेटफॉर्म में, आपके सिस्टम में
लाखों रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं। अगर आपका यस जवाब सर, यस है, यस सर। अगर यस सर। जवाब यस मिल जाए तो दोस्तों फिर रास्ता बदलने की नौबत नहीं आएगी। लग जाइए, पूरी कमिटमेंट, पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के लग जाइए सर। अगले, अब मैं आपको बताता हूँ फिर अपने बारे में। हमने जब इस बिजनेस करना शुरुआत किया, शुरुआती दिनों में, चूंकि अब हम जिस परिवार से, जिस गांव से हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहता है नेटवर्क का। टावर थोड़ा दूर है, और गांव में, हमारे बगल वाले गांव में नेटवर्क ठीक है, उधर वाले गांव, जहाँ मेरा गांव है उससे उधर वाले गांव में भी नेटवर्क ठीक है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, चूंकि टावर वहाँ भी लगा है, उसके नजदीक इसके। मेरा ऐसी जगह पे, वो ऐसे लोकेशन में पड़ जाता है जहाँ पे टावर नहीं आता। आता है पर उतनी स्पीड नहीं जितनी जूम पे मैं बात कर सकूँ। और अपना बिजनेस नेटवर्क, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, तो मोबाइल में होना क्या जरूरी है? आवाज चाहिए भाई, नेटवर्क। नेटवर्क मोबाइल होना में चाहिए, नेटवर्क। मोबाइल से नेटवर्क बना रहे हैं, और वो तब बनेगा जब आपके मोबाइल में क्या रहेगा? नेटवर्क। नेटवर्क। नेटवर्क रहेगा, टावर रहेगा। क्योंकि हम लोग बिजनेस नेटवर्क का कर रहे हैं और नेटवर्क ही नहीं है, टावर ही नहीं है, तो कैसे बिजनेस बिल्ड होगा? तो दोस्तों, क्योंकि हमने बिजनेस शुरुआत किया अगस्त में, अगस्त, और अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर। और अगस्त सितंबर में क्या होती है? बारिश होता है, नहीं होता, आंधी आता है, बारिश होता है। यस सर, यस आपको सर। याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं पता, पर याद करिए, ढंग से याद करिए, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश याद रहता है, ठंडी के मौसम में ठंडी है, और गर्मी के मौसम में गर्मी है ना। लेकिन अब याद करिएगा कि अगस्त और सितंबर में क्या रहता है। बिजनेस हमने शुरुआत किया अगस्त में, 4 दिन जो है धुआंधार काम, 4-5 दिन में ब्रो निकल गया। 15-20 लोगों को हमने प्लान दिखाया, अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे प्लान दिखाया। छोटी सी टीमें बन गई, क्योंकि मैंने प्रतिदिन ये कमिटमेंट किया था कि 5 नए लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा। इस सिलसिला मेरा चलता रहा। पहले दिन 5, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5, चौथे दिन 5, छठे दिन 5, सातवें दिन 5, आठवें दिन 5, और 3 सितंबर 5, 4 सितंबर को 5, 8 सितंबर को 5, मैं 5-5 करता रहा लगभग 10-15 दिन तक लगातार, और उसमें मुझे 30-35 लीटर मिल गए, अच्छे ढंग के लीटर मिल गए। आज कई लोग उसमें प्लेटिनम है ना। अभी सुनील से डायमंड बन चुके हैं, सीताराम से डायमंड बनने वाले हैं, शिवप्रेम से डायमंड बनने वाले हैं, राजकिशोर से डायमंड बनने वाले हैं, नवीन से डायमंड बनने, आने वाले दिन में सब डायमंड है ना। तो अपने ढंग के 30-35 लीटर मिल गए, और उनमें से 4-6-5 ने 10 ने बिजनेस को हल्के में लिया, बिजनेस को उतना सीरियस लिया नहीं, क्विट कर दिया, छोड़ दिया। कई तो मीटिंग में 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन आए, कई लोग हल्के में लिए, बोले साहब यहाँ तो कठिन है, ये तो हमसे लगता है हो नहीं पाएगा, लगता है हमारी किस्मत खराब है, ऐसा बोल के। लेकिन कुछ लोग बोले किस्मत खराब है तो क्या हुआ भाई? हमारी थॉट क्या थी कि भाई हमारी किस्मत खराब है, ठीक है, मेरा भाग बिल्कुल बेकार है, एकदम खराब है, बिल्कुल बेकार किस्मत। जो मेरे साथ आया उसकी भी मुझसे भी ज्यादा बेकार किस्मत। लेकिन हो सकता है उसके माध्यम से कोई ऐसा आ जाए जिसकी किस्मत अच्छी हो। अब आप बताइए सर, किस्मत बेकार रह जाएगी डायरेक्ट सेलिंग में? मेरी किस्मत बिल्कुल बेकार है सर, मेरे साथ जो आया उसकी भी किस्मत और बेकार है, लेकिन उसके नीचे कोई अच्छा लीडर आ गया जिसकी किस्मत ठीक है, ऊपर वाले ने अलग से लिख के भेजा, भैया इसकी किस्मत अच्छी। आप बताइए सर, ऊपर में जो 2-3 लीडर हैं इनकी किस्मत कैसे रहेगी? चमक जाएगी सर, पूरी चमक जाएगी। तो ये देखिए ना आपके सामने कैसे है, चमक रहा है, नहीं चमक? ऐसे ही चमका, आपको लगता यस है सर, किस्मत यस बढ़िया रही सर। होगी, एकदम पूरा सब बढ़िया रहा होगा, फैमिली एकदम सपोर्ट कर दिया होगा, है ना, पूरा परिवार वाले, रिश्तेदार सब, गांव पड़ोसी सब पूरा सपोर्ट कर दिए होंगे, ऊपर वाला एकदम मेहरबान रहा होगा, सब ऐसे लग्जरी पूरा जिंदगी बन गया, ऐसे लगता होगा ना सर? बताते हैं, सुनिएगा कहानी। बिजनेस मैंने शुरुआत कर दिया, कुछ लोगों को प्लान दिखाया, कुछ लोग प्लान में आ गए, 4-5-6 दिन बीता ही था। ये मैं कहानी उटेक की बता रहा हूँ, 4-5 दिन 6 दिन बीता ही था। अब चूंकि जूम पे ट्रेनिंग करना है, मीटिंग करना है, उसके लिए 2 क्राइटेरिया, पहले नेटवर्क एरिया होना चाहिए, और दूसरा शोरगुल नहीं होना चाहिए। घर में शोरगुल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि उतना सपोर्टिव परिवार है नहीं, परिवार बड़ा, बड़ा परिवार, घर छोटा परिवार बड़ा। फोन भी आता है तो बाहर सड़क पे जाके, बाहर जाके बात करना पड़ता है, क्योंकि इधर, और जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है? खटपट खटपट चालू रहता है। तो अगर जहाँ 4 लोग रहेंगे तो क्या रहेगा? चुप रहेंगे, मुंह बंद रहेगा। और बिजनेस अपना कैसा है, जब आप किसी से बात करो तो सामने वाले प्रोफेशनल लगना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल कैसे लगेगा? 4 लोग तो इधर लगे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? क्योंकि मेरा परिवार काफी लंबा बड़ा है। कहना मैं चाह रहा हूँ कि तब मुझे, जैसे कि हमारे किसी लीडर का फोन आता है, मुझे कॉलिंग करना होता, तो मुझे घर से बाहर जा करके मैं बात करना रहता था, मैं करता भी था। अब टाइमिंग ऐसे रहती थी, कभी 1 बजे मीटिंग करना है, ऐप की ट्रेनिंग देना है, रात में 9 बजे की ट्रेनिंग लेना है, बारिश का मौसम है, अब बताइए ट्रेनिंग कैसे होगी? तो तभी ट्रेनिंग दी है, छाता लेके ट्रेनिंग दी है। और सड़क पे खड़े होके तो मेढक की आवाज आती थी, टाई टाई टुर टुर, आवाज सुने मेढक की, सुने कि नहीं बरसातों में? और वो बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं मीटिंग में हूँ, किसी को ये पता चलेगा मैं सड़क पे खड़ा हूँ, तो अब बताने में दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है, लेकिन तब बताने में दिक्कत थी, क्योंकि तब मेरे पास रिजल्ट नहीं था। जैसे अमरचंद सर ने आज इस कंपनी में गोल्ड है, अपाहिज है, बेचारे चल नहीं सकते, हमारी आपकी तरह उठ बैठ भी नहीं सकते, बिस्तर पे लेटे लेटे नेटवर्क बना दिया, लेकिन ये बताते कि मैं अपाहिज हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, कौन लोग शुरुआत करेगा सर? कोई नहीं सर। असली प्रॉब्लम यही है, इंसान बिजनेस शुरुआत उसके उसके साथ करना चाहता है जो दिखता है, ये बिजनेस की मॉडल है, तो हम लोग समझ रहे हैं अभी। तो ट्रेनिंग लेना कितना टिपिकल हमारे लिए था, कभी बारिश हो जाती थी तो हम छाता लेकर के, कभी छत पे, रात में छत पे, दिन में, छत भी ऐसी ऐसी लोकेशन पे कि छत पे खड़े हो जाओ तो आधे गांव में आवाज जाता है, बीच में घर है, आधे गांव में आवाज जाता है, ये और बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि अपने पास तो उतना बड़ा रिजल्ट नहीं है। अब तो गांव में भी जाके बोलो मीटिंग तो सबके सामने, क्या प्रॉब्लम है? अब तो बहुत बड़ा रिजल्ट। तब की बात कर रहे हैं जब हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, छोटी टीम बन चुका था, हमारा ब्रॉन्ज सिल्वर रैंक हो चुका था। एक बार की बात है दोस्तों, ज्यादातर मैं खेतों में ट्रेनिंग अपना मीटिंग किया करता था, क्योंकि खेतों में क्या है, पूरा खाली मैदान पड़ा है, जितना मर्जी दिल खोल के बात कर सकते हो, चिल्ला सकते हो, तेज आवाज में बोल सकते हो, यस, पूरा आजाद है हम वहाँ खेतों में। वहाँ हमारा अपना खेत है, आम का पेड़ लगा हुआ है, एक सिंगल पेड़ है आम का। और वो रोड जो है ना, वो रोड कच्ची कच्ची रोड है, मतलब वो ईंटें भी नहीं लगे उस रोड पे जो खेत की तरफ जाता है। ट्रेनिंग 1 बजे का टाइमिंग है, सुबह अनाउंसमेंट हो गया कि भाई ट्रेनिंग देवे शुक्ला सर लेंगे। 11 बजे से 12 बजे से मैं देख रहा हूँ मौसम एकदम लाल पीला नीला काला सारे रंग दिखा रहा है, हमको 1 बजे मीटिंग लेना है। और सुबह में 10-11-12 बजे तक यही था, लगता था कि बारिश होगा, लेकिन ऐसा भी लगता था कि हो सकता है ना भी हो। लेकिन जब 12:45 जब ट्रेनिंग लेने से 15 मिनट पहले हुआ, तब तो थोड़ी थोड़ी हवाएं चलने लगी। अब तो ट्रेनिंग ही लेना है, 15 मिनट की टाइम बचा है, घर आऊंगा तो 15 मिनट निकल जाएगा, अब क्या करेंगे? फंस गए। तो छाता तो हम लेके जाते थे,
क्योंकि मौसम अपना रंग बदलता था, तो स्कूटी से गए थे। चैलेंज ये था कि हमारे पास में फोन था, ये वन प्लस का ये मोबाइल था, ये भीग जाएगा तो खराब हो जाएगा, ये मोबाइल अगर भीग जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। अपने पास फोन ये था, ये वाला वन प्लस। अब ये भीग जाएगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। और मीटिंग भी लेनी है, 15 मिनट का टाइम। बूंदा बांदी शुरू हो चुका है। बूंदा बांदी भी ठीक है, लेकिन तेज हवा आएगी तो क्या करोगे। अब हम पेड़ के बगल में छिप गए, आम का पेड़ लगा है, इसके बगल में हम छिप गए कि अगर इधर से हवा आ रही है तो थोड़ा सा कट करेगा ये हवा। अब जब आंधी की तरह भयंकर तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है, अब क्या करेंगे सर। 10 मिनट तक तो मैं झेला, फिर मैं सोचा फोन भी भीग जाएगा, फोन भी खराब हो जाएगा, अब क्या करेंगे। तो इतनी बारिश हो चुकी थी कि रोड पूरा गीला हो गया, और अच्छे से गीला हो गया। अब अगर हम स्कूटी लेके जाए भी तो वो स्कूटी जाएगी कैसे चहले में, बहुत बड़ा। अब ऐसा अपने को लगता था, हम भी इस बात सोचते थे कि काश अच्छे घराने से होते। हम भी ये सोचते थे कि आज ही बारिश होना था। ये हम भी सोचते थे दोस्त, ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी में सारी खुशियां ही खुशियां रहा है। बहुत चैलेंज रहा है, बस बहुत चैलेंज रहा है। क्योंकि आप ट्रेनिंग भी लेना है, मीटिंग भी लेना है, खुद पे तैयारी भी करनी है, समय भी चाहिए, टीम भी संभालना है। और ना मौसम अपने मन का है, ना परिवार, और ना घर, ना नेटवर्क। क्या करेंगे सर। फिर मैंने अपलाइन को फोन किया कि सर मीटिंग थोड़ा संभालिएगा आप, हमारे इधर बारिश हो रहा है। तो वो भी बेचारे कहीं बिजी थे बारिश आंधी उनके यहाँ भी। उन्होंने जैसे तैसे करके 10-15 मिनट संभाला। तो मैं वहां से भागते हुए कैसे भी करके गाड़ी पूरा घिसला के, पीछे से पकड़ के, खींच के, चाला में ला करके, पैदल पैदल, और घर पे खड़ी किए, गाड़ी खड़ी किए, नीचे द्वारे पे खड़ी किए, और अपना छाता था, फट 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 ऊपर गए। फिर ट्रेनिंग खत्म की। ट्रेनिंग बंद नहीं किया, कैंसिल भी नहीं किया। भीगा, पूरा भीग गया, मोबाइल स्कूटी के डिग्गी में रख लिया। गाँव में होता नहीं है अंगोछा, होता है कि नहीं, होता है ना, आप लोग समझदार हैं। यस सर, यस फेंक सर। के मोबाइल रख लिया डिग्गी में, और फिर वहां से आया घर पे। अब नेटवर्क कभी भाग रहा है, कभी जुड़ रहा है, कभी भाग रहा है, कभी जुड़ रहा है। ऐसे ऐसे चला काम कुछ दिन तक। और बरसात के दिनों में आए दिन बारिश हो जाता है, हर दूसरे तीसरे। तो हमारे लिए रात का भी मीटिंग लेना। अब रात में अगर हम मीटिंग मान लो बाहर लेने गए सड़क पे, तो बरसात के मौसम में आप देखना सांप होते हैं। जिधर अब जो लोग गाँव से हैं या जो पिछले एरिया से आप देखिएगा, जब बारिश भर जाता है, आप देखना कई सारे सांप निकलते हैं सड़कों पे। वो भी चैलेंज है कि कहीं ऐसा ना हो कि आके हम इधर मीटिंग ले रहे हो, समझा रहे हो अपना, मीटिंग कैसे चलता है, मोबाइल कैसे ना चलता है, अपना मीटिंग में बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, आके सांप निपट लिया तो राम नाम सत्य हो जाएगी, बनी सारा खेल खराब हो जाएगा। ये भी चैलेंज था, झेला हूँ दोस्त। जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आए, शुरुआती दिनों के बाद बताते हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग में पैदा कैसे हुए थे, ध्यान से सुनना, 10 मिनट की कहानी। 4 साल 3 साल की कहानी में 10 मिनट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे स्टोरी नहीं होता है 3 घंटे की मूवी 10 मिनट में हम लोग समझते हैं, किसी को बताओ 10 मिनट लगता है पूरी कहानी बताने में। हम बीएससी कर रहे थे, बीएससी फर्स्ट ईयर हो चुका था। उसके बाद में हमारे बुआ जी का लड़का हमको ये बोलते हैं, चूंकि हमें पैसे की जरूरत थी, मैं बचपन से ही पैसों के लिए कि जो है छुट्टियों में इधर 2 महीना 3 महीना में काम कर लूंगा तो कोचिंग का फीस भर पाऊंगा। उसने फोन किया कि जो है जॉब है, 20-22 हज़ार रुपये महीने मिल जाएंगे, ऑफिस का काम है। बोला ठीक। उसने बोला कि उसमें आपका 20-22 हज़ार रुपये लगेंगे शुरुआती में। तो मैं सोचा 10 हज़ार रुपये तो मेरे खाते में है, और ये है ही है, कुछ वो उससे ले लूंगा बुआ के लड़के से, और मेरे पास है 10, अपना काम हो जाएगा। ये मैंने सोचा। और पिताजी हमारे कहीं घर से अलग थे, माता जी थी, वो सो रही थी। मैं उनसे बोला माता जी थोड़ा काम है, कुछ पैसे हो तो दीजिए, मैं ऐसे ऐसे काम में जा रहा हूँ। और फटाक से बैग निकाला, चुप चला गया, बिना किसी से बताए, बिना किसी से पूछे। माता जी का पैर पकड़ा, पैर छुआ, और चले गए, ये बोल करके कि परसों आ जाऊंगा। अब वो परसों 3 साल, तो क्या बोल के गया परसों आ जाऊंगा, और कितने साल तक नहीं आया, 3 साल तक। और माता जी से किराया कितना लेके गए, 260 रुपये। कितना रुपये सर, 260। 260। 260, और इतने जेब में मेरे था मेरे जेब में और नहीं, 260 रुपये था। किराया भी लगता था लखनऊ तक आने के लिए, 130 रुपया हमारे घर से। उस टाइम किराया, ये मैं बात बता रहा हूँ सन 2016-17 की, 130 रुपया यहाँ, और फिर कानपुर जाना था। और कानपुर से वहां तक भी किराया 70-80-90 रुपये ऐसे लगते थे। अब तो किराया थोड़ा ज्यादा हो गया है, और एसी वसी का किराया और ज्यादा रहता है। लेकिन वो पहले बस चलते थे नॉर्मली वाले, तो उसमें इतना किराया लगता नहीं था। कानपुर आ गए, 260 रुपया, हमारा 10-5 रुपया बच भी गया, और पहुंच भी गए। उसके बाद वो उस समय बोला मेरे पास इतना पैसे है, थोड़ा तू अरेंजमेंट कर ले। तो उसने बोला मेरे पास नहीं है अभी, ऐसे ऐसे काम तो मैं कहीं दे दिया हूँ। मैं बोला ठीक, कोई बात नहीं। तो बोला देख 10 हज़ार है, काम हो जाए तो बताना, नहीं तो हम चले जाएंगे। तो वो 10 हज़ार भी मैंने निकलवाने के लिए 4-5 अपलाइन को पकड़ के लाया। 4-5 अपलाइन मुझे समझा रहे हैं, जमीन में बैठे हैं रूम में, है ना, 4-5 अपलाइन एकदम बढ़िया कोट पैंट पहन के, जैसे हम पहने ऐसे पहन के एकदम बढ़िया, मोबाइल अच्छी खासी हाथ में से लेकर के आए, समझाए। और हमारे पास कीपैड फोन, मोबाइल जिसमें चारों तरफ से रबड़ लगा हुआ, ऐसा फोन मेरे पास। उस टाइम की बात, सन 2017-16 की, मोबाइल में हमारे पास कीपैड वाला फोन रहता था, जिसमें बैटरी रोकने के लिए उसमें अलग से लगती थी बैटरी। तो बैटरी रोकने के लिए हम रबड़ लगा के रखते थे कि बैटरी गिर ना जाए, भाग ना जाए। और उसमें एक सिम, सन 2016-17। तो मुझे लगा यार ये लोग तो बढ़िया, यार बढ़िया पर्सनालिटी घूम रहे हैं, अच्छे खासे जूता पहन रहे हैं, अच्छे खासे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। हम लोगों ने समझाया कि देखो आपकी जिंदगी में क्या होगा, है ना, पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हो, पढ़ाई लिखाई मतलब क्या होता है, पैसा कमाना। कल को तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ही तो करना है। उन्होंने कुछ चीजें समझाया, मेरी बात कुछ क्लिक कर गई, कुछ समझ में आ गया कि हाँ बात तो सही है। तो मैं बोला ठीक है, मेरे पास इतना इतना पैसे हैं। बोले आपकी वर्जन डॉक्यूमेंट कहाँ है, मार्कशीट कहाँ है, मैं सब लेके गया था।
बोले हाँ सर डॉक्यूमेंट तो आपका ओके है। अब डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है आपको ही पता है ना। लेकिन वो अप्रेंटिस था, पूछने का तरीका था। तो ऐसे करके मैंने बिजनेस की शुरुआत कर लिया। और जब वो पहला दिन दूसरे दिन, जब पहला दिन हुआ तो वहाँ 20 25 30 लोग एक एक रूम में 10 10 लोग ऐसे रह रहे थे। हालांकि मुझे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मैनेज करना जानता था। 10 या 15 लोग साथ में रह लेंगे, मैंने रहने तो है। और एक चद्दर उस पर सोना, रात में गर्मियों के मौसम में छुट्टियां कब होती है, गर्मियों में ना उधर, तो गर्मी का मौसम, रात में वो चद्दर फिर हम छत पे, हम और अपलाइन पीछे पीछे लगा रहता था, वो हमारे बुआ का लड़का एकदम पीछे पीछे। तो हम छत पे चले तो वो भी छत पे चलेगा। हम बोलेंगे चल अब जो है हम तो मार्केट से आ रहे तो हम भी चलेंगे। अब एकदम पीछे पीछे लगा है, हमारे पास पैसे भी नहीं है और वहाँ का खाना खाने में मजा नहीं, पेट तो भरता नहीं था। तो मैं सोचा था कुछ खा के आ जाएंगे, समोसा या कुछ अपना खा के आ जाएंगे। तो वो भी पीछे पीछे लग गया। अब वो पीछे जाएगा तो डबल खर्च होगा। हमारे बुआ का लड़का है तो अब हम लोग क्या मानते हैं, उसका पैसा हम नहीं खर्च करवा सकते, बड़ा बच्चा है, छोटा है, मेरे पास 10 रुपया है तो हम वही खर्च करेंगे कि मेरे पैसे से ही खाना है। तो मैं सोचता था यार पैसे कम खर्च हो, लेकिन अब ये भी पीछे पीछे लग गया तो चलो 2 समोसे आएंगे, हम खाएंगे, तू भी खा भाई। ऐसे करके चला, कुछ दिन ऐसे चला। ऊपर छत पे हम चादर लेके जाते थे तो गांव घर पे क्या है, अपने सुविधाएं अवेलेबल, हम लोग तकिया वगैरह लगा लेते। वहां पे जो छत होता था ना, एक एक ईंटा का वो रहता था, वो बन गई थी कि बाउंड्री से हमको किसी बाउंड्री को जाना है। ऐसे भी चलाए हम लोग, जमीन में बैठते थे तो पैर के घुटने होते उसमें इतने बड़े बड़े घेटा हो गए थे 2 3 साल में, जमीन में बैठे बैठे। अब तो खैर गायब हो गया क्योंकि पिछले 4 5 साल से वो नौबत नहीं आया है। तो इस तरीके से जिंदगी चला। लेकिन हाँ, फिर जब मैं वहाँ ट्रेनिंग में गया, मीटिंग में गया, और जब ट्रेनिंग दिया गया उसमें पता चला कि महंगाई की रेशियो क्या है। तो चूंकि कैलकुलेशन क्लिक करता है, ये बात समझ में आता है कि सन 1940 में, 1980, 1960, 1980, सन 2000, सन 2020 में महंगाई की रेशियो दिखाया गया। और ये बताया गया कि भाई अमीर बनना है तो आपको काम अकेले नहीं बल्कि लेवरेज इनकम करना है। आप अकेले काम कर रहे हैं इसका मतलब आप नौकरी कर रहे हैं, यानी आपकी टीम बननी चाहिए, आपका काम लेवरेज होना चाहिए, लोग आपके लिए काम करना चाहिए। अगर आप अकेले काम करें तो आपके लिए 8 घंटा काम हो रहा है। लेकिन लेवरेज का मतलब ये है जब लोग काम करेंगे तो आपके लिए 1000 लोग हैं और 1000 लोग एक एक घंटा काम करें तो पर डे 1000 घंटा हो रहा है। 24 घंटे में ही आपकी टीम में 1000 घंटा आपके लिए काम होगा। पहली बात समझ में आई महंगाई जैसे, दूसरी बात लेवरेज समझ में आ गई, क्योंकि अब हम लोग, ये समझ में आ जाता है, सबको समझ में आ जाता है। फिर अगले दिन ट्रेनिंग चला कि भाई देखो कमियां नहीं निकालना है, खामोखा नहीं बनना है, ऐसा बोल के ट्रेनिंग चला कि कई लोग खाने में कमियां निकालेंगे, कई लोग यहाँ कमियां निकालेंगे, रूम में कमियां निकालेंगे। तो मैं बोला तो कमियां भी नहीं निकाल सकते, वो भी बंद, अब जैसे मर्जी वैसे रख, अब तो कोई कमी निकालना नहीं। और कहानी बढ़ी, फिर ट्रेनिंग चला, तो बड़ी बड़ी एसओ की ट्रेनिंग चला। मतलब वहाँ पे बताया जा रहा था सपने क्या होते हैं, ड्रीम क्या होते हैं, सपना कैसे बनाना चाहिए। मैंने भी सपना बनाया बाइक लेने का। हमारी अपलाइन ने और सब लोगों ने बोला देखो मेरा सपना यह है, मैं यहाँ से 2 व्हीलर लूंगा, और 2 व्हीलर में छोटी गाड़ी नहीं, स्प्लेंडर प्लस नहीं, और ये प्लेटिना नहीं, कौन सी गाड़ी, आज इस गाड़ी का नाम गाँव में नहीं सुने। कार में ये नहीं, बोलोरो नहीं, कार में कौन सी बड़ी कार लग्जरी, कौन कौन सी, बीएमडब्ल्यू। अब रोड पे जब मैं अपलाइन लेके जा रहा, टहलाने लोग लेके जा रहे थे, ये देखो बीएमडब्ल्यू जा रही है। बोला, हाँ जा तो रही है। बोले ऐसी गाड़ी लेना है आपको। बोला अच्छा ऐसी गाड़ी लिया जाएगा। तो हमको 4 5 दिन 10 दिन क्या खूब मोटिवेट रखा है, ऐसी गाड़ी लेना है। बिल्कुल ऐसी गाड़ी लेना है। यस, कौन बोलेगा नहीं लेना है, भाई लेना है। अब तो वो दिन अब आ रहा है, वो जो अपलाइन तब बोला करते थे ना सीनियर लोग कैसी गाड़ी लेना, तो वैसे गाड़ी अब आने वाला है। तो मैंने देखा यार ये लोग बहुत जो है कम से कम सोचते हैं अपर लेवल का है, पहनते अच्छा है, कपड़े बढ़िया पहनते हैं, पर्सनालिटी बढ़िया है। तो मैंने सोचा यार इंसान की जिंदगी में जब कभी शादी होता है तब इंसान बढ़िया सूट बूट कपड़े लेता है, और जिंदगी में पूरे अपनी उम्र में एक दिन आदमी कोट पैंट पहनता है शादी के दिन। ये जगह बढ़िया मेरे लिए परफेक्ट है। मैं शौकीन आदमी, मैं कपड़े का, पर्सनालिटी का बड़ा शौकीन, जूता कपड़े एक नंबर का आज भी मैं, मतलब कपड़ों का मैं बड़ा शौकीन था। तो वहां जब देखा लोग अच्छे अच्छे पर्सनालिटी से रह रहे हैं तो मैंने बढ़िया बढ़िया, मैंने भी अपना ड्रीम बनाया कि अब तो यही काम करना है। और ये भी पता चला कि यही वो इंडस्ट्री है जहाँ से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से ही करियर बनाया जा सकता है। पढ़ाई लिखाई करके तो हम किसी का नौकर बनेंगे साहब, हम अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। ये बात वहाँ समझ में आ गई, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। और फिर मेरा वहाँ 2 महीना 3 महीना बीत गए। मैंने अपने रिश्तेदार में से कई लोगों को बिजनेस के बारे में बुलाया, वहाँ पे लोगों ने पैसा लगाया, और वो जैसे पैसा लगाए वह रहन सहन झेल नहीं पाए, क्योंकि वो रहना 4 5 10 लोग के साथ रूम में रहना वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कई लोग चले गए, जो लोग चले गए हमारे घर पे उन्होंने प्रेशराइज किया कि ऐसा ऐसा तुम्हारा लड़का काम करता है। हमारे घर से फोन आता था कि यार गाली देकर गया, चुतिया क्या कर रहा है वहाँ पे, यही करने गया है। इस तरीके से फोन आता था, फैमिली गालियां मिलती थी, है ना। लोग बोलते थे कि मैं आ रहा हूँ तुझे लेने, कानपुर आ रहा हूँ, पूरा गाँव बना रहे तुझे लेने। बोले आ जाओ, हम है ही नहीं, कानपुर है ही नहीं। और वहां से हम चले गए फरुखाबाद है ना। इस तरीके से जगह हमने चेंज कर लिया, बोले हम यहाँ है ही नहीं। अब अप्रोचिंग कर रहे हैं, भैया हमारा ट्रांसफर हो गया, हमारा प्रमोशन हो गया, मैं फरुखाबाद से हूँ। लोग अप्रोच कर रहे हैं, फिर किसको अप्रोच करेंगे। 17 18 19 साल का लड़का किसको अप्रोच करेगा, जिसको जानता है अपने नियर ईयर को। मैं जहां फोन लगाता था उससे पहले मेरे भैया जी वहां पे पहुंच जाया करते थे कि ऐसा ऐसा हमारा भाई जो है गड़बड़ काम कर रहा है, ये जोड़ने काम कर रहा है, फोन आएगा, जाना नहीं। अब बताइए मेरे साथ अपना कौन आएगा। मेरे साथ एक भी रिश्तेदार नहीं आया, एक अपना तो एक भी सिंगल आदमी नहीं आया जिसको हम जानते हो, आप जानते हो, वो मुझे जानता। एक भी सिंगल आदमी, जो मेरे दोस्त है उनकी उम्र 18 19 साल है, 18 साल 17 साल, वो क्यों आएंगे यहाँ पे, कौन माँ बाप भेजेगा, कोई नहीं भेजेगा। ये चैलेंज था मेरे लिए, बहुत तगड़ा चैलेंज। लेकिन मैं अपनी धार लगाया रहा था, मैं डेली ट्रेनिंग ले रहा था, डेली मीटिंग ले रहा था, मैं सीख रहा था, मैं लिख रहा था। आज भी मेरा नोट्स पूरा भरा पड़ा है, वहां का तो सारे नोट्स खैर वहीं छूट गए, लेकिन आज भी मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ आज भी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये जो दर्द, मैं बोल के आया था परसों आ जाऊंगा, पूरा 1 साल बीत गया, 3 4 लोगों की टीम बनी, बना तो टीम बड़ा, हमने बुलाया तो आए काफी लोग, लेकिन आके चले जा रहे, नेटवर्क नहीं बना, टीम नहीं बनी। हमने जैसे तैसे करके अपने बड़े भैया को भी उस एक बार बुलाया, वहाँ के हमारे सीनियर और वहाँ के जो डायमंड थे वो आए, और उन्हें अपनी इनकम दिखाई 3 लाख रुपए महीने की। तो हमारे भाई साहब को यकीन ही नहीं हुआ। फिर और लोगों ने कहा कि थोड़ा कम भी इनकम आता है, 40 50 हज़ार रुपये भी लोग महीने कमाते हैं। 40 अच्छा बड़े भाई जो हमारे आए वो जिस रूम में थे, अब हम तो ऑफलाइन, हम तो ऊपर हो गए, ऑफलाइन भैया नीचे थे। उनके जेब से किसी ने 500 रुपया निकाल लिया। अब हम जिस परिवार से हैं वहाँ 500 महीने भी रखता है। अब तो खैर थोड़ा ठीक ठाक इनकम है, उतना दिक्कत नहीं, लेकिन तब के जमाने 500 महीने भी रखता है।
तो उनको ये लगा कि ये पैसा मैंने निकाला, क्योंकि मेरे पास नहीं है इसलिए अपने खर्चे के लिए मैंने 500 निकाल लिया। तो वो आए, एक और मुझे अकलंक लग गया। और ये चोरी एक ऐसा शब्द है, ये उन्होंने 2 बार मुझसे ये बात को कहा भी। तो मेरा अंदर से मन था कि बताइए, और वहां के निकाला किसने होगा? उसने निकाला होगा। और उस 500 रुपए की वजह से मैं कई बार रोया हुआ। बात 500 की नहीं है, बात 500 के लिए लगाया क्या जा रहा है, और अपना भाई लगा रहा है। तो ये बात इफेक्टिव है। और ये लगा दोस्त, बहुत तगड़ी लगी। फिर मैं वही ठान लिया कि अब घर ही नहीं जाएंगे, अब तो यहीं ऐसी औकात बनाऊंगा, मैं घर ही नहीं जाऊंगा। 3 साल बीत गए दोस्त, मैं घर नहीं गया। मेरा अपलाइन और अपलाइन के ऊपर का पूरा नेटवर्क खत्म, वो लोग अपना घर भाग आए। फिर मैंने उसी बिजनेस में वहां दोबारा आईडी लगाया। अब तो यूट्यूब में दोबारा पॉसिबल नहीं है, दोबारा से दूसरे नेटवर्क में, क्योंकि ऊपर का पूरा पत्ता साफ है, गोल हो गया। तो मैं फिर दोबारा से बिजनेस शुरुआत किया। जिनके साथ शुरुआत किया वो और हरामी आदमी। मैं अपने लीडर को बुलाता था, फ्रेश मार्केट से बुलाता था, 20,000 रुपए लेकर के आता था, वो आदमी अपने पास रख लेता था, सैलरी नहीं कटाते। ऐसे मेरा 10-15 लोगों का टीम हो गया, कोई सेल नहीं कटा, मेरा पूरा नेटवर्क। अब सोचो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, कितना भाग्यशाली हूं मैं, कितना नसीब है मेरा अच्छा, सोचिए आप। फिर मैं सोचता था कि कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जब किस्मत अच्छी बनेगी, कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जिसकी किस्मत अच्छी होगी, उसकी वजह से मेरी भी किस्मत अच्छी होगी। मैं जिन सीनियरों के बीच में रहता था, उनके बहन की शादी थी। बोले ऐसी सी बात है, मेरे सिस्टर की शादी है, 1 साल का पैसा मुझे दे दीजिए, मैं अगले महीने लौटा दूंगा। अब मुझे क्या मालूम, उस सीनियर की भी इनकम बनी नहीं रही है। 5 साल से उस सीनियर की इनकम, 5 साल से उस सीनियर की इनकम 250 रुपए का भी चेक नहीं जा रहा है। और उस सीनियर ने 1 साल का पैसा हमारे लीडर का ले लिया, और उसकी वजह से हमारे लीडर का सेल नहीं कटा, हमारी टीम के लीडर का सेल नहीं कटा। तो ये सब चीजें जब मेरे साथ हादसा हुआ, और जब ये बिजनेस यूटैक मिला, तो मैंने यहाँ प्रण कर लिया, जो बिजनेस अपने को चाहिए था, ईमानदारी वाला बिजनेस, वो अब मिला है। मेरे साथ गलतियां हुआ है, मैं पूरी जान लगा दूंगा, अपने किसी लीडर के साथ चीटिंग नहीं होने दूंगा, अपने किसी भी लीडर के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। ये कमिटमेंट किया, क्योंकि मैं झेला हूं दोस्त, मैं रोया हूं। ऐसे रूम बंद करके मैं जाकर के रोया करता था। वहां पे अगर अपलाइन से जाकर के ये बोल दो मेरे लीडर का सेल कटवा दो, तो वहां अपलाइन और उसके ऊपर के 20 अपलाइन आकर के आपको समझाने लगते कि आप नेगेटिव हो रहे हो। मैं नेगेटिव हो रहा था, नेगेटिव नहीं, मैं चाह रहा था ईमानदारी से काम हो, पर ईमानदारी नाम की चीज था ही नहीं वहां। और दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो इंडस्ट्री मिली, ये तो सीखे कि लोग बेईमानी कैसे करते हैं, ये तो सीखे कि लोगों की नियत कैसा होता है, ये तो सीखा। और दोस्तों, ईमानदारी से काम करने की वजह से उसका रिजल्ट आया जब हम यूटाइक बिजनेस में आए। सही ईमानदार कंपनी, सही ईमानदार डायरेक्टर सर, सीएमडी सर, और सही ईमानदार लोग, और फिर यहाँ रिजल्ट दोस्तों एक बहुत बड़ी मुकाम बनी जो आप सबके सामने। यहाँ पे टाइम नहीं लगा, क्योंकि ये बिजनेस सोशल मीडिया से हो रहा है। और यहाँ पे जिन रिश्तेदारों ने मुझे मना किया था, उन रिश्तेदारों का नंबर आज भी ब्लैक लिस्ट में डाला है। मैंने एक भी लीडर को फोन लगा, एक भी लोगों को फोन लगा के नहीं बोला बेटा यूटाइक बिजनेस कर ले, मैं नेटवर्क बना के दिखाऊंगा। और काम है भी, आज भी लोग फोन आता है, बोलते हैं सर क्या काम है, मैं बोलता हूँ जोड़ने फंसाने का काम है, करेगा नेटवर्क बनाना है। आज भी बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि जो इंसान तब काम नहीं आया, आज मेरी रिजल्ट, मेरी कामयाबी, मेरी सफलता देख करके आ रहा है। वो पहले बोलता था पहले तू बन जा करोड़पति तब मैं आऊंगा। आज मेरे पास कहाँ समय है सर ऐसे लोगों का फोन उठाने का? समय है कि मैं अपनी टीम का फोन उठाऊंगा, अपने लीडर का फोन उठाऊंगा जिसने साथ दिया। दोस्तों, कोई भी कामयाबी, कोई भी सफलता वैसे नहीं मिल जाती सर। सोचिए आप, मुझे कैसे सफलता मिली होगी, मेरे अपने सारे खत्म, मेरे अपने सारे रिश्तेदार खत्म, कहीं कोई लिस्ट नहीं। कब मैं किसको फोन मिलाऊंगा, किससे बात करूंगा, आप जरा सोचिए। फिर मैं कमेंट बॉक्स से लोगों के नंबर ले लेकर के पर डे 100 लोगों को फोन लगाता था, 100 लोगों में से 20 रिस्पॉन्स आते थे, 20 रिस्पॉन्स में से 5 लोग प्लान में आते थे। ये ऐसे मेहनत करना पड़ा दोस्त, ऐसे नहीं हो गया है। जब मैं 100 लोगों को फोन लगाता था, 80 नंबर पे फोन नहीं लगता, 20 पे फोन लगता। और 20 में से 15 मना कर देते, 5 बोलते जिस समय प्लान में आऊंगा, और 5 में से एक लोग बिजनेस हमारे साथ आईडी लगाता था, एक लोग हमारे साथ बिजनेस शुरुआत करता था। मैं मेहनत किया हूं सर। अगर आपको लगता है कि मैं किस्मत वाला हूं, मैं भाग्यशाली हूं, तो मैं पर गया हूं, ये आपकी बड़ी बहुत बड़ी भूल है सर। कोई किस्मत, कोई भाग्यशाली नहीं होता है, किस्मत बनानी पड़ती है सर, किस्मत बनाई गई है। तकलीफें, जब मैं वहां पे था तो तकलीफें ऐसे आती थी कई बार, परिवार से, फैमिली से, टीम से, अपलाइनों से, ऐसी ऐसी बात आता था कि रूम बंद करके, बाथरूम में, रूम में अकेले बंद कर करके रोया करता था कि कब हमारे साथ अच्छा होगा, कब हमें अच्छे लोग मिलेंगे, कब हमें हमारी जैसा नियत का लोग मिलेगा, कब हमें ईमानदार लोग मिलेंगे। और दोस्तों, ऊपर वाले ने ईमानदार लोग, मुझसे ज्यादा ईमानदार लोग, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड लोग, मुझसे ज्यादा समझदार और समझदार लीडर आज हमारे साथ हैं कि नहीं सर? आज अपनी टीम में हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग, हमसे ज्यादा अच्छी डिग्री, हमसे ज्यादा ईमानदार लोग, हमसे ज्यादा सफल और हमसे ज्यादा बेहतर लीडर आज हमारी टीम में, आज हमारे नेटवर्क में, आज हमारे साथ काम कर रहे हैं सर। तो ऊपर वाले के यहाँ देर है, लेकिन अंधेर नहीं है सर। देर है पर अंधेर नहीं है, रिजल्ट आएगा। आज कई बार आपको हो सकता है, जब आप फोन करते हैं, आपके साथ लोग आईडी बना लेता है, रजिस्ट्रेशन कर लेता है, लेकिन बिजनेस शुरुआत नहीं कर रहा होता। कई बार आपका भी मन करता है, यार लगता है कुछ हो नहीं पाएगा, लगता है मेरी किस्मत खराब है। मुझे भी लगता था सर, ऐसे ही मुझे भी लगता था। लेकिन ऐसा लगता था तो मैं बिजनेस छोड़ने का ख्याल नहीं लाता था। मैं और लोगों से बात करने का प्रयास करता था। बिजनेस छोड़ने का ख्याल इसलिए नहीं लाता था क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, और मैंने ऑप्शन रखा ही नहीं। सिंगल ऑप्शन, करना है तो करना है, सिंगल ऑप्शन। आप ऐसे कितने लीडर हैं जो सिंगल ऑप्शन के साथ अगले 3 साल तक कमिटमेंट के साथ काम कर पाएंगे? कितने लीडर ऐसे? अगर आप Yes, sir. I'm ready. यस सर, यस यस सर, सर, यस सर, रेडी है, यस सर। ठीक है दोस्तों, यस तो सर, ये यस दोस्तों, सर। Sir, ready. जी जान लगा देंगे, जी जान तो लगा ऐसे देंगे बिजनेस सर, मुझे ready. मिला, तो मैंने ये कमिटमेंट किया पहले दिन ही, फर्स्ट डे ही, तो मैं अगले 3 साल तक क्या शादी, क्या बारात, क्या गौना, क्या थोना, क्या मुंडन, क्या संस्कार, क्या बर्थडे, क्या दोस्त यारी, कुछ नहीं निभाऊंगा, कुछ नहीं। अगले 2.5 साल तक, अगले 3 साल तक सिर्फ फोकस कहाँ पे रहेगा हमारा? हमें अपने बिजनेस पे रखना। मैं नहीं जानता माय डियर फ्रेंड कि किसकी इन बीते हुए 2.5 सालों में कौन से दोस्त की शादी हुई, कौन से दोस्त की नहीं हुई, कौन से रिश्तेदार की शादी में जाना, बारात जाना, नहीं जाना, मुझे नहीं पता। कौन से किसके यहाँ बर्थडे मनाया गया, मुझे नहीं पता। और मैं गया भी नहीं, मुझे जाने की जरूरत भी नहीं। मैंने सिर्फ फोकस किया अपने काम पे, और उस फोकस की वजह से आज इतना बड़ा रिजल्ट हो पाया है। पर दोस्तों, अगर 2.5 साल त्यागने की वजह से, छोटे छोटे खुशियां, छोटे छोटे चीजें, अगर 2.5 साल, 2 साल त्यागने की वजह से 15 लाख, 16 लाख रुपए महीने की इनकम पे आप पहुंच सकते हो, तो आप में से कितने ऐसे लीडर को ये बात लगता है कि सर 2 साल, 2.5 साल की बात है, छोटी खुशियां त्यागा जा सकता है? कितने लोग त्याग पाएंगे सर? बहुत नाम है, छोटी छोटी खुशियां अगर आपने त्याग लिया,
हो सकता है कभी आपका घूमने का मन करे, लेकिन आपने सोच लिया कोई बात नहीं सर, रैंक आ जाएगा तब मैं घूमने जाऊंगा, अभी टीम को समय देना जरूरी है। आप ऐसे कितने लीडर को ऐसा लगता है सर? सच मानिए, अगर आपने 2.5 साल तक हमारी तरह आपने त्याग कर लिया तो यकीन मानना दोस्तों, ये रिजल्ट जो आज मेरे पास में है, ये रिजल्ट आपके पास होगी सर। मुझसे बड़ी रिजल्ट, मुझसे बड़ी कामयाबी आपके पास होगी सर। देखो, कोई चीजें विरासत में नहीं मिलता। हमारे बच्चे भाग्यशाली हो सकते हैं क्योंकि हम सबने उसके लिए एफर्ट किया है। उनकी किस्मत तेज हो सकती है क्योंकि वो हमारे घर में जन्म लेंगे। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, उस बात को समझना। जिसके घर में 15 लाख 20 लाख रुपया महीना आ रहा है, आप सोचिए उनके भाग्यशाली तो हैं, लेकिन दोस्त हम भाग्यशाली नहीं थे। हम भाग्यशाली होते तो एक अच्छे घराने में जन्म हुआ होता। हम भाग्यशाली हुए होते तो एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली में जन्म हुआ होता। हम हमारी तरह, मुझे पता है हमारे बहुत सारे लीडर हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं नहीं है। अब आज के जमाने में देखिए सर, एक बच्चे के पास में पढ़ने के लिए लाइट भी है, सारी सुविधाएं हैं, तब भी लोग नहीं पढ़ पाते। हमारे समय में, हमारे घर में, गांव में नहीं लाइट थी तो घर में कहां से रहेगी? गांव में लाइट नहीं था, हम लोग ढेबरी जला करके, लालटेन जला करके पढ़ाई किया करते थे। बारिश के मौसम में वो ऊपर से छत से भी पानी टपकता था लालटेन के ऊपर, लालटेन का जो वो लालटेन के ऊपर शीशा लगता, वो शीशा चटक जाता था। शीशा क्या होता? चटक जाता था, उसके ऊपर कागज लगा लेते थे इधर से, और तब हम उजाला आता था। उसे भी पढ़ाई की है, 3-3 4-4 साल लगातार, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ऐसे पढ़ाई की है दोस्तों। और ऐसा भी नहीं, पढ़ने में भी ठीक ठाक, बहुत ठीक नहीं लेकिन ठीक ठाक। पर मैंने हालात के लिए रोया नहीं कि आज मेरे साथ ये नहीं है। मैंने सोचा इसको कैसे बेहतर बनाना है। आज मेरा वक्त भले खराब है, आज मेरा वक्त भले बुरा है, पर इस वक्त को कैसे बेहतर करना है, हमने इस पे टाइम दिया। आज हमें से ज्यादातर लीडर होंगे जिनके घरों में उतनी सुख सुविधाएं नहीं है, उतनी सब सारी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन आज कमिटमेंट करिए ना सर। असली मोटिवेशन आपका अपना फैमिली हो सकता है, आपका अपना रहन सहन हो सकता है। आप उसको देख के मोटिवेट होइए कि हमको इसको बदलना है। हम इसलिए यूटेक बिजनेस में अगले 3 साल तक काम करेंगे क्योंकि हमारा घर प्लेस्टर नहीं है। आप कमिटमेंट कर सकते हैं ना सर? हम इसलिए अगले, भाई कोई ना कोई वजह होती है काम करने की, तब सफलता मिलता है कि सर हम इसलिए काम करेंगे क्योंकि हमारा घर प्लस्तर नहीं है और दीवारों में बिच्छू बैठे रहते हैं। कभी हमारी वाइफ को डस लिया ने, हमारे बच्चों को डस लिया ने, मुझे डस लिया, तो उनकी दर्द परमानेंट के लिए हम हटा के रहेंगे। हम इसलिए काम करेंगे अगले 3 साल तक। अगले 4 साल तक मैं कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमें अपने बच्चों को अच्छे घर, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। अगले 3-4 साल तक मैं इसलिए कमिटमेंट के साथ काम करूंगा ताकि हमारे घर में अगर हमारे माँ बाप कभी कभी बीमार भी हो जाए, हमारे माता पिताजी कभी बीमार भी हो जाए, तो उनको दवाई लाने के लिए किसी से पैसे मांगने ना पड़े। इसलिए काम करना है। 100-200-500 रुपए की दवाई लाने के लिए भी 4 लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए काम करना है। अपनी वजह ढूंढिए सर, क्या वजह है? हमें इसलिए काम करना है ताकि मार्केट जाने के लिए हमें पैदल और साइकिल से न जाना पड़े। दोस्तों, हमें इसलिए काम करना है क्योंकि हम भी बाइक और 4 व्हीलर से जाएं। अपनी वजह ढूंढिए सर, अपनी वजह ढूंढिए। जब ठंडी में हम 2 व्हीलर से जाते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, आपको ठंड लगता है, गाड़ी से आप जा रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, कब ठंडी लग जाए पता नहीं है। तो हमें इसलिए काम करना है ताकि हमारी मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर आनी चाहिए। यस, ताकि ठंडी में, आप जरा सोचिए जिनके पास में 4 व्हीलर है, गाड़ियां 4 व्हीलर है या लेंगे, क्या ठंडी क्या बरसात उनके लिए क्या फर्क पड़ता है अगर वो कहीं जाना चाहे तो। लेकिन सर अगर अपने पास 4 व्हीलर नहीं है, आपको ससुराल जाना है, आपके 2 बच्चे और बीवी है, अब आप बताइए सर, बारिश है क्या करेंगे? या तो भीगते हुए जाएंगे, धूप है तो क्या करेंगे? धूप में झुलसते हुए जाएंगे। यस, लेकिन अगर आपके पास 4 व्हीलर नहीं है तो क्या अंदर से आग नहीं आना चाहिए कि मुझे इसलिए काम करना है, सपना इसलिए काम करना है कि मेरा सपना 4 व्हीलर आनी चाहिए? वजह ढूंढिए सर। बहुत सारे कारण हो सकता है, आपकी अपनी क्या कारण है आप अपना ढूंढिए। मेरे बहुत सारे कारण थे, मैंने एक एक करके सब पूरा किया दोस्त। हमारी माता जी, जब कभी रिश्तेदार किसी दोस्त में कहीं जाना होता था ना, रिश्तेदारी में जब कहीं पे कोई संस्कार होते थे, मतलब कोई प्रोग्राम, तो उनके पास ये तक भी नहीं था, सोने से कम नहीं, गाय बजा तो गम नहीं, 50 रुपए मिल जाता है वो पहन के जाती थी। लेकिन आज दोस्तों, आज भी गाय बजा तो कोई गम नहीं क्योंकि अब तो है। मैं अपने माता जी के लिए सब लिया हूँ, और ये 2-2 लिया हूँ। मंगलसूत्र बोलते हैं ना इसको, बहन की शादी में सब कुछ कुछ बेचा गया, कुछ गिरवी रखा गया। बड़ी वाली बहन में नहीं था सब, लेकिन आज दोस्तों सब है। आज जो हमारे पिताजी दोस्त साइकिल से चला करते थे, साइकिल हुआ करते थे घर में, सेकेंड हैंड साइकिल, नहीं नहीं नहीं, तो हमारे घर में साइकिल आया ही नहीं। नहीं, हमारे घर में साइकिल ही नहीं आया सर, आज तक साइकिल नहीं हमने नहीं देखा। मोटरसाइकिल आया है, मैंने लिया मोटरसाइकिल, 3-3 लिया, 4 व्हीलर लिया, ये सब नहीं आई। साइकिल नया नहीं आया, सेकेंड हैंड। तो जो पिताजी आज साइकिल से चला करते थे दोस्तों, आज अपने घर में 4 व्हीलर है। कल को BMW भी आने वाली है। कल सामान्य सीएमडी सर का मेरे पास फोन आया, सर ने बधाई दिया, और गुरुदेव की तरफ से एक अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या है आप सब जानना चाहेंगे? बता दिया जाए। यस सर यस सर, यस सर। अनाउंसमेंट ये है कि हमें से पूरे यूटेक कंपनी में कोई भी कोहिनूर बनेंगे तो उन्हें सिर्फ हाउस रिवार्ड फंड ही नहीं, 1,25,00,000 कार लेने के लिए दिया जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, वो कार लेने के लिए ही है, उस पैसे का आप यूज और नहीं कर सकते, कार ही लेना है। कोई भी कोहिनूर बनेगा यूटेक कंपनी में, घर तो आपको लेना ही लेना, 1,25,00,000 मिलेगा ही मिलेगा, और 1,25,00,000 और मिलेगा गाड़ी लेने के लिए। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। 2.5 करोड़ रुपया रिवार्ड फंड हो गया, 2.5 करोड़ रुपया रिवार्ड फंड हो गया है। सोचिए दोस्त, आप सब कितना भाग्यशाली हैं। जिस बिजनेस में हमें मोबाइल फंड भी मिल रहा हो, बाइक फंड भी मिल रहा हो, कार फंड भी मिल रहा हो, लग्जरी कार फंड भी मिल रहा हो, ऐसे बिजनेस के अंदर जहां पे आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, सब कंपनी की तरफ से मिल रहा है। अभी BMW जो गाड़ी आएगी, ये BMW गाड़ी भी समझ लो कंपनी की तरफ से ही है। कंपनी ही तो दे रही है। तो 1,25,00,000 कौन दे रहा है? अपनी कंपनी की तरफ से। यूटेक दे रही है, यूटेक बनेंगे कोई नूर आपको भी मिलेगा सर। आप कोई नूर बनेंगे आपको भी मिलेगा, कंपनी गाड़ी गिफ्ट करेगी आपको, मतलब रिवार्ड फंड की तरह मंथली मोड पे आपको पेमेंट मिलेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप अपनी गाड़ी ले लेंगे, सिविल जैसा बैंक सिविल के हिसाब से अपनी गाड़ी, कोई बड़ी गाड़ी आपको लेना रहेगा, और वो जो जो आपकी ईएमआई होगा, वो आप वहां से आपका फंड आएगा, ईएमआई देते रहना। कोई नो रैंक पे ईएमआई तो 3-4 लाख तो आएगा ही आएगा, आएगा ना सर?
3-4 लाख कोई नूर के फंड आ जाएगा। और मान लो हम BMW ले भी लेते हैं तो उसकी EMI कितनी आएगी, जितना ज्यादा मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख 1,70,000 कितने आएगा। तो बातें बहुत सारी है, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए कुछ बातें हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लगातार ट्रेनिंग बताते रहेंगे दोस्त। स्ट्रगल इंसान को मजबूत बनाता है। स्ट्रगल इंसान को, अगर मैं वो 2.5 साल 3 साल का दर्द नहीं झेला होता तो आज मैं लीडर मीटिंग कैसे करता, लीडर मीटिंग में क्या बोलना है मुझे पता ही नहीं चलता। मैं अपनी टीम का ब्रोंज का लीडर मीटिंग भी कर लेता हूँ, सिल्वर का भी कर लेता हूँ, गोल्ड का प्लेटिनम का भी कर लेता हूँ। और अगर वो मैं दर्द झेला नहीं होता तो आज सारी कामयाबी आते ही इंसान जो है बदल जाते। मैं ऐसे कई लीडर को देखा हूँ दोस्तों, ऐसे कई लीडर को देखा हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफी समय तो हो ही गया है, जिनके पास छोटा रैंक आ जाता है, लोग तालियां दे देते हैं, अरे वाह सर मैं आपकी वजह से कामयाब हूं, लोग वाह वाही कर देते हैं, लोग तारीफ कर देते हैं, आदमी ईगो में आ जाता है। उसको ऐसा लगता है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, जबकि उसको ये नहीं मालूम है कि ये सब तेरी वजह से नहीं हो रहा है। इसमें एक एक लीडर का एक एक IT का सपोर्ट है बेटा, सिर्फ तेरी वजह से नहीं हो रहा है। जैसे जैसे लेवल ऊपर आ रहा है वैसे वैसे में झुकना आना चाहिए। लेकिन मैं कई लीडर को ऐसे भी जानता हूं, जैसे जैसे उनका रैंक ऊपर गया है वैसे वैसे उनके अंदर अकड़न आई है, और इन अकड़न की वजह से वहीं पड़े रह जाएंगे दोस्त। ये चीजें इंसान को पीछे खींच देता है। 4 लीडर ने वाह वाही कर दिया, स्टेज पे आपको माला मिल गया, सम्मान मिल गया है, उसके बाद क्या लगता है, इगोस्टिक हो जाना चाहिए, घमंडी हो जाना चाहिए। बोलिए सर। और अगर ऐसा हुआ तो इंसान फिर नीचे गिर जाता है। इसलिए मेरे भाई, आपकी इनकम 15 लाख रुपए महीने आए, चाहे 50 लाख, चाहे करोड़ रुपए महीने कमाना, लेकिन हमेशा झुक के रहना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए कि जिस जो डाल जो पौधा जिसमें फल नहीं आते, जो झुकना नहीं जानते। आप देखना आम के पेड़ में जब फल आते तो देखना डालियां झुक जाती, यस। लेकिन आप उसमें देखना सर जिसमें कोई, वो जो झुकता नहीं, देखना आप उसमें कोई फल नहीं आता। इसलिए आप सभी से हमेशा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्त, कितनी बड़ी कामयाबी क्यों ना पा लीजिएगा, कितनी बड़ी सफलता पे क्यों ना चले जाइएगा, लेकिन कभी अपनी जिंदगी में, कभी अपनी लाइफ में ईगो आपके नहीं आना चाहिए सर। तो हम लोगों ने, अब आज की ट्रेनिंग तो शायद टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए इजाजत लेना चाहूंगा। फिर पुनः आपकी ट्रेनिंग में आज फिर मैं लाइव आने वाला हूँ रात में 9 बजे, कंपनी मीटिंग में बुलाया गया है। कल सर का फोन आया था, वहाँ भी हम लाइव रहेंगे आप सबके बीच में। आप में से जो भी साथी आना चाहें आ सकते हैं कंपनी की ID पर रात 9 बजे। अब मैं चाहूंगा कि सम्मानित सीताराम सर इस प्रोग्राम को आप आगे कैरी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी को, आप ही का देन है सर, आप ही सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। भूखे प्यासे रह करके, फील्ड में जाकर के, बाइक से जाकर के, ठंडे में आप बाइक से जाकर के लोगों से मिलकर के ID लगाए हो सर, आपकी मेहनत है ये, आपकी मेहनत है सर। मैं ऊपर वाले से दुआ और प्रार्थना करूंगा कि आपके पास 2 व्हीलर से जल्दी 4 व्हीलर आ जाए और बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता सर आपके भी पास आए। मुझसे बड़ी सफलता, मुझसे बड़ी कामयाबी, मुझसे बड़ी इनकम सर आपको आए। आप सभी को बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को लब है बड़ा, यस। एक शायरी कह देता हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है दोस्त, और जिंदगी के हर मोड़ पे इम्तिहान होता है। आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, इतनी बड़ी सफलता पे रहेंगे तो भी एग्जाम होगा, नए हैं तो भी होगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और जिंदगी के हर मोड़ पे इम्तिहान होता है। और भाग कर जाने वाले को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लड़ने वाले लड़ने लोगों में सारा सारा जहान इम्तिहान होता है। थैंक यू वेरी मच।